नमस्कार साथियों, एग्जाम ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट के संप्रेषण कम्युनिकेशन के 30 क्वेश्चंस हल करेंगे। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जब मौखिक तथा अमौखिक संदेश परस्पर विरोधी हैं तो यह कहा जाता है कि अधिकांश लोग विश्वास करते हैं। अनियत संदेशों में, मौखिक संदेशों में, अमौखिक संदेशों में या उग्र संदेशों में। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अमौखिक संदेशों में। जब मौखिक तथा अमौखिक संदेश परस्पर विरोधी हैं तो यह कहा जाता है कि अधिकांश लोग अमौखिक संदेशों में विश्वास करते हैं। अगला प्रश्न है, लिखित संप्रेषण की सीमाएं हैं। महंगी प्रक्रिया, समय लगने वाली प्रक्रिया, व्याख्या की कठिनाई या उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सभी क्या हैं? लिखित संप्रेषण की सीमाएं हैं। अगला प्रश्न है, किस संप्रेषण का स्थायी साक्ष्य होता है? लिखित, मौखिक, लिखित व मौखिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, लिखित। किसी संप्रेषण का स्थायी साक्ष्य लिखित होता है। अगला प्रश्न है, अशाब्दिक संप्रेषण के कितने प्रकार हैं? 1, 2, 5 या 4। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अशाब्दिक संप्रेषण के 4 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है, दृष्टांत, कथन, उदाहरण आदि विचार संप्रेषण को बनाते हैं। रोचक, सामान्य, कठिन या बोधगम्य। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, रोचक। दृष्टांत, कथन, उदाहरण आदि विचार संप्रेषण को रोचक बनाते हैं। अगला प्रश्न है, संस्थागत संप्रेषण को इनमें से किसके समतुल्य भी माना जा सकता है? अंतःवैयक्तिक संप्रेषण, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, समूह संप्रेषण या जन संचार। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, समूह संप्रेषण। संस्थागत संप्रेषण में इनमें से किसके समतुल्य माना जाता है? तो ये समूह संप्रेषण के समतुल्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, यदि अध्यापक को लंबे भाषण देने भी पड़े तो उसे बीच बीच में रुकना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए, संकेत करना चाहिए या धारा प्रवाह बोलना चाहिए। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रश्न पूछना चाहिए। यदि अध्यापक को लंबे भाषण देने भी पड़े तो उसे बीच बीच में प्रश्न पूछना चाहिए। अगला प्रश्न है, उत्तम कक्षा प्रबंधन का तात्पर्य है कि अभिजात वर्ग के कार्यों को महत्व देना और छात्रों के बीच उत्तम अंतरक्रिया होना। सहायक अध्यापक सामग्री को तैयार करते समय अध्यापक की पहले से तैयारी, कार्य आरंभ करना या उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कक्षागत संप्रेषण में कुछ उद्दीपकों की स्वीकार्यता के बीच विभेदन किसका आधार है? चयनात्मक ध्यान का, चयनात्मक नैतिकता का, निष्पादन की चयनात्मक अपेक्षा का, साथी समूहों के साथ चयनात्मक संबद्धता का। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, चयनात्मक ध्यान का। कक्षागत संप्रेषण में कुछ उद्दीपकों की स्वीकार्यता के बीच विभेदन चयनात्मक ध्यान का आधार है। अगला प्रश्न है, कक्षा में अध्यापक का लेक्चर सुनना है। सुनने वाले को जो विचार दिया गया है उसे वह स्वीकार या अस्वीकार करे। बोलने वाले की विश्वसनीयता एवं व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना। ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, सुनने वाले को जो विचार दिया गया है उसे वह स्वीकार या अस्वीकार करे। अगला प्रश्न है, कक्षा अध्यापक तथा देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम के अध्यापक में मुख्य अंतर यह है कि कक्षा अध्यापक के पास अनेक माध्यम होते हैं। कक्षा अध्यापक बड़ी संख्या में श्रोताओं की जरूरतों को पूरा करता है। कक्षा अध्यापक दर्शक को कक्षा से बाहर ले जाता है या उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कक्षा अध्यापक बड़ी संख्या में श्रोताओं की जरूरतों को पूरा करता है। अगला प्रश्न है, स्कूलों तथा कॉलेजों में निम्न में से किस अभिक्षमता के संचार समय में सबसे बड़ी साझेदारी है? सुनना, पढ़ना, सामग्री को पेश करना या परिवर्तन एवं सुधार। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, सुनना। स्कूलों तथा कॉलेजों में सुनना अभिक्षमता के संचार समय में सबसे बड़ी साझेदारी है। अगला प्रश्न है, ध्यान न देना किस प्रकार का अवरोध है? भाषागत, दृष्टिकोणात्मक, संगठनात्मक या व्यक्तिगत। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, व्यक्तिगत। ध्यान न देना व्यक्तिगत अवरोध है।
अगला प्रश्न है मीडिया शब्द किस लैटिन भाषा के शब्द से निकलता है? मीडियम, मिडी, मिड या मेडिन? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, मीडियम। मीडिया शब्द मीडियम लैटिन भाषा के शब्द से निकलता है। अगला प्रश्न है मीडिया का उद्देश्य होता है सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना या ये सभी? तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न है भारत में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे माना जाता है? न्यायपालिका को, कार्यपालिका को, विधायिका को या मीडिया को? तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है मीडिया का सर्वप्रथम कार्य है जनमानस तक सूचनाओं को उपलब्ध कराना, लोगों को शिक्षित करना, भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करना, विचार विमर्श के लिए लोगों को मंत्र उपलब्ध कराना। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जनमानस तक सूचनाओं को उपलब्ध कराना मीडिया का सर्वप्रथम कार्य है। अगला प्रश्न है छपे हुए मटेरियल से आम जनता तक सूचना पहुंचाने का कार्य ही प्रिंट मीडिया कहलाता है। यह कथन किसका है? भरत झुनझुनवाला का, विभांशु दिब्याल का, मंजरी जोशी का या प्रभात जोशी का? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, भरत झुनझुनवाला का। अगला प्रश्न है एक बच्चा विज्ञापन देखकर एक चॉकलेट मांगता है, इससे उसके परिवार पर क्या असर पड़ेगा? परिवार वाले उसकी मांग से खुश हैं, बच्चे के आगे मजबूर हैं, बच्चे की मांग को पूरा करेंगे, बच्चे की वजह से घर का बजट असंतुलित होगा। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बच्चे के आगे मजबूर हैं। अगला प्रश्न है मीडिया जाना जाता है प्रथम सत्ता वर्ग, द्वितीय सत्ता वर्ग, तृतीय सत्ता वर्ग या चतुर्थ सत्ता वर्ग? तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, चतुर्थ सत्ता वर्ग मीडिया जाना जाता है। अगला प्रश्न है इंटरनेट आधारित संचार के आरंभिक प्रयास किसके लिए किए गए थे? व्यावसायिक संचार, सैन्य उद्देश्य, पारस्परिक अंतरक्रिया या राजनीतिक अभियान? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सैन्य उद्देश्य। इंटरनेट आधारित संचार के आरंभिक प्रयास सैन्य उद्देश्य के लिए किए गए थे। अगला प्रश्न है प्रसार भारती ने डीडी भारती चैनल का शुभारंभ किया था वर्ष 1999 में, वर्ष 2000 में, वर्ष 2001 में या वर्ष 2002 में? तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वर्ष 2002 में प्रसार भारती ने डीडी भारती चैनल का शुभारंभ किया था। अगला प्रश्न है भारत में आकाशवाणी का एक अलग विभाग विदेश प्रसारण प्रभाग या विदेश सेवा प्रभाग कब बनाया गया? वर्ष 1947 में, वर्ष 1948 में, वर्ष 1949 में या वर्ष 1950 में? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वर्ष 1948 में भारत में आकाशवाणी का एक अलग विभाग विदेश प्रसारण प्रभाग या विदेश सेवा प्रभाग बनाया गया था। अगला प्रश्न है भारत में दूरदर्शन का पहला प्रसारण कहाँ से प्रारंभ किया गया? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या चेन्नई? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दिल्ली। भारत में दूरदर्शन का पहला प्रसारण दिल्ली से आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न है आकाशवाणी का कौन सा चैनल रात्रिकालीन सेवा प्रदान करता है? विविध भारती, प्राथमिक चैनल, राष्ट्रीय चैनल या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, राष्ट्रीय चैनल। आकाशवाणी का राष्ट्रीय चैनल रात्रिकालीन सेवा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है वर्तमान में आकाशवाणी के कितने केंद्र हैं? 300, 415, 215 या 615? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 215 वर्तमान में आकाशवाणी के केंद्र हैं। अगला प्रश्न है नए माध्यम जैसे कि कंप्यूटर, टेलीशॉपिंग, इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोन के माध्यम से संप्रेषण को कहते हैं? मनोरंजन, अन्योन्य क्रिया संप्रेषण, विकासात्मक संप्रेषण या कम्युनिटेरियन? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अन्योन्य क्रिया संप्रेषण। अगला प्रश्न है भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का स्थायी आयोजन स्थल है? मुंबई, गोवा, नई दिल्ली या हैदराबाद? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गोवा। भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का स्थायी आयोजन गोवा में किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में प्रेस सेंसरशिप किस प्रधानमंत्री के समय अधिरोपित की गई? राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, इंदिरा गांधी या देवगौड़ा? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंदिरा गांधी। भारत में प्रेस सेंसरशिप प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय अधिरोपित की गई।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम प्रसारित दैनिक अखबार है? द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, द डेक्कन हेराल्ड। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया अधिकतम प्रसारित दैनिक अखबार है। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।